राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिव्यांग व्यक्तियों के राज्य पुरस्कार समारोह में विकलांग व्यक्तियों को अलग अलग क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया। साथ ही समारोह को संबोधित किया और कहा कि दिव्यांगों को अवार्ड देना बेहद प्रेरणादायक और भावनात्मक है। इन्होंने अपनी विकलांगता को ताकत बना लिया। इनमें समाज के लिए कुछ करने की भूख है। हम सभी को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अगर हमें दिव्यांगों के लिए नई योजनाएं बनानी पड़ी तो जरूर बनाएंगे। आज यहाँ पे इस अवार्ड फंक्शन में आके सभी जो डिसेबल्ड दिव्यांग लोग थे उनको जब अवार्ड दे रहे थे, इट वाज अ वेरी वेरी इमोशनल एंड अ वेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति की कहानी, जिन लोगों को अभी अवार्ड दिया गया, एक एक व्यक्ति की कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी है। इन सब लोगों ने अपनी अपनी डिसेबिलिटी को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। बीच में कुछ अवॉर्डीज़ के साथ आधा मिनट 1 मिनट बातचीत करने का मौका मिला। एक अवॉर्डी थे जो व्हील चेयर पे थे और वो व्हील चेयर के ऊपर बैडमिंटन खेलते हैं। हमारे से दोनों पैरों के साथ बैडमिंटन नहीं खेला जाता, वो व्हील चेयर पे बैडमिंटन खेलते हैं और बैडमिंटन में मेडल जीत के लाए हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर थे, कोई हैंडबॉल खेलते हैं, कोई म्यूज़िक में एक्सेल करते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं। अलग अलग किस्म किस्म की प्रतिभाएं थी। जो एबल्ड लोग हैं, जिन्हें भगवान ने शारीरिक तौर पे सब कुछ दिया, उन सब लोगों को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। अपनी डिसेबिलिटी को इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। कहते हैं ना कि भगवान अगर कोई एक चीज़ छीनता है तो कुछ ना कुछ और देता है, तीसरी आंख देता है, कुछ ना कुछ और एबिलिटी देता है, कुछ ना कुछ देता है भगवान। हमें इन सब लोगों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सलाम करता हूँ एक एक व्यक्ति को। एक और चीज़ आपने देखी कि इन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया और अभी आगे एक भूख है और बहुत कुछ समाज के लिए करने की, अपनी ज़िंदगी के में कुछ और पाने की। इन सब लोगों की कहानियाँ बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी है, बहुत ज़्यादा। तो मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से निवेदन करूँगा कि इन सब की फ़ोटोग्राफ और इन सब की कहानियाँ अगर हम सारे अखबारों के फुल पेज एडवर्टाइजमेंट लेके अगर इनकी कहानियों को छापा जाए तो मुझे लगता है कि सारे समाज को, आज मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं वो तो ज़रूर इसमें इंस्पिरेशन लेके जा रहे होंगे, लेकिन सारे समाज को, सारी दिल्ली को, सारे देश को प्रेरणा मिलनी चाहिए इन लोगों से कि किस तरह से इतनी कठिनाइयों के बावजूद, इतनी समस्याओं के बावजूद इन लोगों ने ज़िंदगी में इतना कुछ हासिल किया है। हमें ज़िंदगी में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हम अपनी ज़िंदगी में रोने लग जाते हैं, अरे भगवान ऐसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ज़िंदगी में रोते ही रहते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी को जैसे थी वैसे एक्सेप्ट किया और उसके बाद इन्होंने कुछ हासिल करके दिखाया। तो ये ज़िंदगी ताश के पत्तों की तरह है। ताश पीस दी गई है, आपको आपके पत्ते मिल गए, अब उन पत्तों के साथ खेलना है। उन पत्तों के साथ या तो रोते रहिए, ये इन लोगों ने साबित करके दिखा दिया कि जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करके रोने की बजाय आगे बढ़िए और उनके साथ आप समाज के लिए, देश के लिए जो कर सकते हैं वो करके दिखाइए। मैं आज इन सब लोगों से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ और बहुत कुछ प्रेरणा लेके जा रहा हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल आज दिन था। और मैं इन सब को कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं अलग अलग किस्म के बुज़ुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए। लेकिन अगर और भी योजनाएं बनाने की ज़रूरत पड़े, अगर आपको लगे कि कोई स्पेशल किस्म की योजना बनाने की ज़रूरत है, दिल्ली सरकार आपके साथ है। पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारा दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश में जो लॉस में नहीं चलती। बजट हमारा फायदे में चलता है, हम घाटे में नहीं चलते क्योंकि ईमानदार सरकार है। राष्ट्र सर्वप्रथम